अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सी क्लास कैसे हैं आप सब। सी क्लास आज हम उर्दू का सफ़र 19 दिल दिल पाकिस्तान पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों हम उसके आज़ाद ताल्लुक़ पढ़ लेते हैं। एक जुमले में एक से ज़ायद हज़ारात सुनकर उन पर अमल करके दिखा सकेंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवा कर बता सकेंगे। तहरीर में अददी तरतीब 11 था 20 का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी मौजू पर खुद से कम 10 मजबूत जुमले लिख सकेंगे। जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे। वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकेंगे। रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद से हिस्सा ले सकेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ सवालात हैं, सोचें और बताएं। पाकिस्तान के कौमी परचम में कौन कौन से रंग हैं और उस पर क्या बना हुआ है। आप पाकिस्तान के किस सूबे या इलाके में रहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के कौमी परचम का नमूना अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इसको हाईलाइट किया हुआ है इसी तरह आपने भी इसको हाईलाइट करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों, उसके सूबों और पाकिस्तान कब वजूद में आया उसके बारे में जानेंगे और पाकिस्तान का मशहूर खेल कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मिलनसार, शंदूर, जफाकश, बंदरगाह, खित्ते, महकता, बरखाते दरिया, सरसब्ज़ मैदान, बुलंद पहाड़ और घने जंगल। कितनी खूबसूरत है ये सरजमीन, इसे पाक सरजमीन भी कहते हैं। पाक सरजमीन यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसके 5 खूबसूरत सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान भी इसका हिस्सा है। इसका सब हिलाली परचम भला लगता है। आइए आज आपको पाकिस्तान की सैर करवाएं। दिल दिल पाकिस्तान। ये सच है कि पाकिस्तान हमारा दिल है, लेकिन पाकिस्तान का दिल लाहौर है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है, जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। लाहौर को कॉलेजों और बागात का शहर भी कहा जाता है। समुंदर किसी भी मुल्क की तजारत में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कराची में है। कराची आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। सूबा सिंध आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। यूँ तो पूरा पाकिस्तान फूलों की तरह महकता है, लेकिन फूलों का शहर पेशावर को कहा जाता है। पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। जान शेर खान और जहांगीर खान ने स्क्वैश के मैदान में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया। इनका ताल्लुक भी इसी सूबे से है। पाकिस्तानी फल अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। फलों का शहर कोयटा को कहा जाता है। कोयटा सूबा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका मशहूर सियाहती मुकाम ज़ियारत है, जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। खूबसूरत वादियों, बुलंद पहाड़ों, झीलों और बहते चश्मों की ये सरजमीन आज़ाद कश्मीर कहलाती है। इसका दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है। ये 1947 में सख्त जद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बना था। इसके एक हिस्से पर अभी भारत का कब्जा है। दुआ है कि उसे भी जल्द आज़ादी नसीब हो, आमीन। पोलो को खेलों का बादशाह कहते हैं। पोलो पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बहुत शौक से खेला जाता है। दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड इसी खत्ते में वाक़ है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है, जिसे शंदूर मेला कहते हैं। दुनिया भर से सियाह इस मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है।
यहाँ के लोग बहुत जफाकश और मिलनसार हैं और वो आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा कायम व दायम रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इन सारे मेन पॉइंट्स को और वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, आपने भी इसी तरह इनको अंडरलाइन करना है और आपने इस सारे सबक की किताब पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक से क्या सीखा? हमने इस सबक से सीखा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी इसका अहम हिस्सा है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। प्यारे बच्चों, अब हमारे सबक की मशक स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमारे पास सरगर्मी है नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। सदा, हमेशा, हसीन, खूबसूरत, प्यारा। प्यारे बच्चों, इसके दो हैं, आपने इनमें से कोई एक वर्ड याद कर लेना है। मिलनसार, खुश्क इखलाक, हर एक से मिलने वाला। बंदरगाह, समुंदर के किनारे जहाज़ों के ठहरने का मुकाम। परचम, झंडा, खित्ता, मुल्क का हिस्सा, सरजमीन। जफाकश, मेहनती। आपने क्या समझा? सरगर्मी नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर करें। लाहौर को कॉलेजों और डैश का शहर कहा जाता है, बगावत का। सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कराची है। प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इसको फिलअप किया हुआ है, इसी तरह आपने भी इसको फिलअप करना है। सरगर्मी नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फूलों की वादी कहा जाता है पेशावर को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। तो प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इन एमसीक्यूज को हल किया हुआ है, इसी तरह आपने भी इनको हल करना है। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल हमें अपने उर्दू की नीट कॉपी पर लिखने हैं। हम सबसे पहले अपनी कॉपी रेडी करेंगे, फिर देन उसके ऊपर राइट करेंगे। सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहा जाता है और ये किस सूबे में वाक़या है? पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है और ये पंजाब में वाक़या है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कहाँ वाक़या है? दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। आपको अपने वतन की कौन सी बात खास लगती है और क्यों? पाकिस्तान के लोग बहुत मिलनसार हैं और आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। सवाल नंबर 5, आपके ख्याल में हमें कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनकी वजह से हमारा वतन तरक्की करे? हमें तालीम हासिल करने और ज़राअत के शोबे पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इसको बहुत अच्छी प्यारी राइटिंग में लिखा है, इसी तरह आपने भी कॉपी रेडी करके इसको अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना है और इन सारे सवालों को आपने याद भी करना है। मिलकर करें बात। सरगर्मी नंबर 5, अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार का चंद जुमलों में तारुफ करवाएं जो पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके या सूबे में रहता हो। तो प्यारे बच्चों, ये आपने अपने घर वालों के साथ एक्टिविटी शेयर करनी है और उनकी हेल्प से ये आपने इसको करना है। लफ्ज़ों का खेल। सरगर्मी नंबर 6, मिसाल के मुताबिक एक अदद की अददी तरतीब को लकीर के ज़रिए से आपस में मिलाएं। 12, 12, 12वां, 12वीं, 12वें। तो प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने इसको फिलअप किया हुआ है, इसी तरह आपने भी इसको फिल करना है। कवायद सीखें। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए जुमलों में से फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल के जुमले अलग अलग करके मुतल्लिका खानों में लिखें। अहमद ने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की। मछलियाँ पानी में तैरती हैं। लड़के फुटबॉल खेलेंगे। हम कल चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। दानिश ने नमाज पढ़ी। आमना हमेशा सच बोलती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें से फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल को अलग अलग करके उनके खानों में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है फेल माजी। न दानिश ने नमाज अदा की। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अहमद ने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की। फेल हाल, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। फेल मुस्तकबिल, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। वाहिद जमा, दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। वाहिद कहानी, कहानियाँ। वाहिद अंगूठी, अंगूठियाँ।
اوپر دیے ہوئے واحد الفاظ کے آخر میں الف اور نون گنا لگا کر ان کی جمع بنائی گئی ہے۔ ایسے الفاظ جو مونس کے لیے بولے جاتے ہیں ان کی جمع بنانے کے لیے واحد الفاظ کے آخر میں الف اور نون گنا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 8، جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ لاہور میں بے شمار کالج اور ڈیش ہیں۔ تو یہاں پہ پیارے بچوں نے لکھا بھی یونیورسٹی، تو انہوں نے ہمیں اوپر کیا بتایا کہ ہم نے الف اور نون گنا لگا کر اس کی جمع بنانی ہے، تو ہم نے کیا بنایا یونیورسٹیاں۔ نانی جان نے بچوں کو ڈیش سنائی کہانی، تو الف اور نون گنا لگا دی تو کیا بنا کہانیاں۔ تو جیسے ٹیچر نے اس کو فل کیا ہے ویسے ہی آپ نے بھی اس کو فل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2 پڑھیں۔ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، زیر آمد اور روانی سے پڑھیں اور ان کا مفہوم بتائیں۔ اپنا وطن ہے پاکستان، اس کی عزت اپنی عزت۔ تو پیارے بچوں ہمارا جو اپنا وطن پاکستان ہے یہ ہمارا اپنا وطن ہے اور اس کی عزت اپنی عزت ہے، یعنی اس کی عزت کو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اس پر تن من دھن قربان، یعنی اس پر ہمارا جان مال سب کچھ قربان ہے۔ اس کی عظمت اپنی عظمت، یعنی اس کی جو بڑائی ہے وہ ہماری بڑائی ہے۔ تو پیارے بچوں ایسے ہی آپ نے باقی اشعار کو پڑھنا ہے اور اس کا مفہوم بھی بتانا ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ سرگرمی نمبر 10، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ دی ہوئی ہے، آپ نے اس کے بارے میں 10 جملے لکھنے ہیں۔ آؤ کریں کام۔ سرگرمی نمبر 11، ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیچے دیے ہوئے موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر تصویری کتابچہ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں اس کی نمائش کریں۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ انہوں نے 2 آپشن دیے ہوئے ہیں، پاکستان کی مشہور تاریخی عمارتیں، پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات۔ آپ نے ان میں سے کوئی ایک ٹاپک لینا ہے اور اس کو اپنی رف کاپی پر اپنے ٹیوٹر کی ہیلپ سے حل کرنا ہے۔ پیارے بچوں آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس ساری سرگرمیاں جیسے ٹیچر نے حل کی ہوئی ہیں ویسے آپ نے بھی ان کو حل کرنا ہے اور ان ساری سرگرمیوں کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی اور اس کی سرگرمیاں حل کرنے کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر ان پر عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا تعارف بتا سکتے ہیں، عددی ترتیب کا درست استعمال کر کے بتا سکتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر ہم 10 جملے لکھ کر دکھا سکتے ہیں اور زمانہ حال، ماضی اور مستقبل کا فرق بتا سکتے ہیں، واحد اور جمع میں فرق بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔